नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो LIC जीवन उमंग का होगा जिसका प्लान नंबर है 945। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम LIC जीवन उमंग प्लान में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस साल से LIC जीवन उमंग प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट और फीचर्स में कुछ नए चेंजेस आए हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि अब इस प्लान को बाय करने पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा, बेनिफिट कितने का होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसमें क्या चल रहा है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। फिर इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। हम लोग अलग अलग छोटे छोटे कई सारे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के रूप में LIC जीवन उमंग प्लान के बेनिफिट को समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि LIC जीवन उमंग प्लान से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्लान नंबर 945 LIC जीवन उमंग प्लान। आइए पहले समझते हैं कि LIC जीवन उमंग प्लान है क्या और ये कैसे काम करती है। तो LIC जीवन उमंग प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम, नॉन लिंक, होल लाइफ इंश्योरेंस और गारंटीड रिटर्न वाला प्लान है। इसमें लिमिटेड प्रीमियम का मतलब यह हुआ कि LIC का वैसा प्लान जिसमें हम कुछ ही समय तक पैसे पे करते हैं और लंबे समय तक कवर अप चलता है। इसमें नॉन लिंक का मतलब यह हुआ कि LIC जीवन उमंग प्लान ना तो किसी शेयर मार्केट से और ना ही किसी वैसे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है जिसमें रिस्क ज्यादा हो, इसीलिए हम इसे गारंटीड रिटर्न वाला प्लान भी कहते हैं। और कस्टमर से यह भी कहा जाता है, यानी कस्टमर LIC जो अपने कस्टमर से कहती है कि इसमें बेसिक सम एश्योर्ड का 8% रिटर्न हम आपको कंफर्म देंगे। इस साल से कुछ नए चेंजेस होने के बाद 8% का रिटर्न हम आपको कंफर्म देंगे और उसके बाद मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जो बेनिफिट होगा वो अलग। देखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड, रिविजनरी बोनस, सिंपल रिविजनरी बोनस, PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, सारे टर्म को हम लोग धीरे धीरे करके समझते चलेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद LIC कहता है ना कि हम पॉलिसी होल्डर को ना होल लाइफ इंश्योरेंस का कवर देते हैं। जैसे कि ये प्लान है 100 सालों का, ठीक है, तो 100 साल तक यानी जब तक ये प्लान चलेगा जब तक हम कस्टमर्स को होल लाइफ इंश्योरेंस का कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें सीधे सीधे कहने का मतलब यह हुआ ना कि LIC जीवन उमंग प्लान एक वैसा प्लान है जिसमें हम कुछ समय तक यानी कुछ सालों तक, आप खुद के द्वारा चुनना होता है कि आप कितने सालों तक पैसे पे करना चाहते हैं। कुछ सालों तक हम धीरे धीरे करके पैसे पे कर देते हैं, फिर कुछ सालों का इंतजार करना होता है, यानी 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल का इंतजार करना होता है। उस इंतजार में भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट होगा, यानी साल दर साल आपको कुछ और पैसे भी मिलेंगे परसेंटेज के हिसाब से, जितना आपने जमा किया उसके परसेंटेज के हिसाब से साल दर साल आपको कुछ और बेनिफिट भी होगा। फिर एट ए मैच्योरिटी टाइम आपको कुछ और लमसम अमाउंट भी मिलेगा। कहने का मतलब कि टोटल यहां बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। LIC जीवन उमंग प्लान को परचेज करने के लिए पॉलिसी होल्डर का एज कम से कम 90 दिन का होना चाहिए, यानी 3 महीने के बच्चे से लेकर इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। इसके प्रीमियम पेइंग टर्म में 4 ऑप्शन मिलता है। अपने अपने एज के हिसाब से सभी लोगों को अपना एक ऑप्शन चुनना होगा। इसका पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 20 साल, तीसरा ऑप्शन है 25 साल और चौथे ऑप्शन में मैक्सिमम 30 साल के लिए यानी 30 साल के लिए प्रीमियम का पेइंग टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैक्सिमम एज की बात करें कि इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या होना चाहिए, तो पेइंग टर्म के चारों ऑप्शन को देखते हुए LIC ने अलग अलग मैक्सिमम एज निर्धारित किया है भाई। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 15 साल का PPT चुनता है तो उनका उम्र 3 महीने से लेकर 55 साल के बीच में होना चाहिए। 55 साल के बाद वाले लोग 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं चुन सकते। उसी तरह से अगर 20 सालों का PPT चुनना हो यानी प्रीमियम पेइंग टर्म चुनना चाहते हैं तब मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति 20 साल वाला प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं। उम्र 50 के बाद फिर 15 साल वाला PPT यानी 15 साल वाला प्रीमियम पेइंग टर्म चुनना होगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 25 साल वाला पेइंग टर्म चुनना चाहता है कि भैया मुझे 25 सालों तक हर साल करके या हाफ ईयरली करके या फिर हर क्वार्टर करके मुझे इसमें पैसे पे करने हैं, प्रीमियम में पैसे जमा करने हैं, तो उसके लिए 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 45 ईयर तक का उम्र निर्धारित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 45 साल के लोग 25 साल वाला PPT यानी कि 25 साल वाला प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं। फिर उम्र 45 से 50 साल वाले लोग 20 साल का PPT और 50 से 55 वाले लोग 15 साल वाला PPT चुन सकते हैं। उसी तरह से एक लास्ट ऑप्शन को देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल का PPT चुनना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति का उम्र मैक्सिमम यानी कि मिनिमम 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 40 ईयर्स तक होना चाहिए, तब जाकर उन्हें 30 साल वाला PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म मिल सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि LIC जीवन उमंग प्लान को 3 महीने के बच्चे से लेकर
55 साल तक के उम्र वाले लोग इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा, यानी 50 साल, 55 साल, 45 साल, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम पेइंग टर्म का समय जो होगा वो कमता चला जाएगा। जैसे 30 साल, 25 साल, 20 साल और 15 साल, ये 4 ऑप्शन मिलता है प्रीमियम पेइंग टर्म का। एलआईसी जीवन उमंग प्लान में कम से कम 2 लाख का तो इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि कम से कम 2 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ इस प्लान को परचेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी अमाउंट का इसमें परचेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक सम एश्योर्ड को एक बार में पे कर देना, नहीं, बेसिक सम एश्योर्ड को धीरे धीरे करके, जितने समय का प्रीमियम पेइंग टर्म आपने चुना है ना, मान लीजिए 20 सालों का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है, 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड के साथ आपने 20 सालों का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है, तो 20 सालों में उस 2 लाख के अमाउंट को वहां पे करना है। वो समय एक बार में ही चुन लेना है। जब आप प्लान परचेज कर रहे होगे तो आपको समय चुनना होगा कि मान लीजिए आप हर साल करके पैसे पे करना चाहते हैं, हर क्वार्टर करके पैसे पे करना चाहते हैं, या हर हाफ ईयरली करके पैसे पे करना चाहते हैं, तो वो उसी माने प्लान को परचेज करते हैं कि शुरुआत में ही आपको चुन लेना होगा। तो उस चुने हुए समय के साथ आपको यहां पैसे पे करना है। वो 2 लाख का अमाउंट एक बार में पे नहीं करना है, प्रीमियम पेइंग टर्म को जिस तरह आपने चुना है उस तरह से पे करना है। चलिए, इसे समझने के बाद अब हम लोग एग्जांपल से बेनिफिट को समझते हैं। यहां हम लोग 2 एग्जांपल लेंगे, एक 5 लाख पे और दूसरा 2 लाख पे। अगर इससे ज्यादा कोई अमाउंट का पॉलिसी लेना हो तो एज पॉसिबल एज 2 गुना करके या तो खुद समझ सकते हैं या फिर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जैसे कि 30 सालों के लिए एक व्यक्ति मिस्टर दास है जिन्होंने 2 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ इस पॉलिसी को परचेज किया, ठीक है जी। प्रीमियम पेइंग टर्म को उन्होंने 20 सालों का चुना है, 20 साल तक इस पॉलिसी में पैसे जमा करने हैं। तो इस केस में मिस्टर दास को फर्स्ट ईयर इतना जमा करना होगा और दूसरे साल से अगले 19 साल तक, यानी फर्स्ट ईयर तो आपने जमा कर दिया 20 साल में, फिर बचा 19 साल, तो 19 साल तक हर साल आपको इतना जमा करना होगा, क्योंकि पहले साल टैक्स का जो है 1-2% ज्यादा होता है टैक्स का मामला। तो 2 लाख का सम एश्योर्ड के साथ पहले साल 11,560 रुपए जमा करना है, जिसमें 11,062 रुपए बेसिक सम एश्योर्ड का और 498 रुपए फर्स्ट ईयर का टैक्सेस। फिर सेकेंड ईयर से अगले साल 20 सालों तक, यानी कि दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, वैसे करके अगले 20 साल तक 11,311 रुपए जमा करने हैं, जिसमें 11,062 रुपए बेसिक सम एश्योर्ड का और 2.25% के हिसाब से 249 रुपए टैक्स। ऑल ओवर अगर टोटल देखा जाए तो 11,311 रुपए पे करना है दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, उसी तरह से टोटल 20 सालों तक आपको इतना जमा करना होगा। इसमें पेमेंट करने के लिए कस्टमर्स को मोड चुनना होता है कि ठीक है, प्रीमियम का पे करने के लिए मिस्टर दास ने 20 सालों का समय तो चुन लिया, बट क्या मिस्टर दास उन 20 सालों में ईयरली मोड से पेमेंट करना चाहते हैं या हाफ ईयरली मोड से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली मोड से या मंथली मोड से अपना पेमेंट करना चाहते हैं? तो ऐसे में मिस्टर दास ने ईयरली मोड का चयन किया कि 20 सालों तक हर साल उस प्रीमियम में मुझे पैसे पे करने हैं, जिसका बहुत फायदा भी है, हम लोग उसे आगे जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड का चयन करते हैं तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है। अब जैसे कि 30 साल के मिस्टर दास ने अगले 20 साल तक प्रीमियम पे किया, जो कि अप्रोक्स है 2,26,467 रुपए, वो अपने 20 साल तक टैक्स के सहित वो पे कर देते हैं। उसके बाद जब प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मिस्टर दास ने 30वां साल पॉलिसी को शुरू किया था और अगले 20 साल तक 11,000 कुछ रुपए करके वो पे कर देते हैं, 50 साल तक टोटल वो पे हो जाएगा। तो उसके बाद भाई अब कोई भी पॉलिसी पे नहीं करना है, अब आता है बेनिफिट लेने की बारी। तो अब 50 साल से लेकर अगले 99 सालों तक, यानी कि जब तक मिस्टर दास का पॉलिसी पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि ये 100 सालों का पॉलिसी, अपना जीवन उमंग जो है वो 100 सालों का पॉलिसी टर्म है, ठीक है, तब तक 2 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से 99 साल तक हर साल अप्रोक्स 16,000 रुपए मिस्टर दास को सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। ये सर्वाइवल बेनिफिट आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% होता है अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने के बाद। फिर जब 100 साल पूरा हो जाएगा, चूंकि ये 100 सालों का टर्म है, तो 99 साल तक जब तक आपने पेइंग टर्म समाप्त कर दिया, प्रीमियम का पेइंग टर्म समाप्त किया, उस दिन से लेकर 99 साल तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिला। फिर जब 100 साल पूरा हो जाता है, या यूं कहें कि जीवन उमंग का जो पॉलिसी टर्म है वो समाप्त हो जाता है, तो बेनिफिट के तौर पर मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड यानी 2 लाख रुपए जो आपने जमा किया, प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस 5,36,000 रुपए, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 7,10,000 रुपए। कुल मिलाकर एट ए मैच्योरिटी टाइम 14,46,000 रुपए एक बार में पॉलिसी होल्डर को, यानी कि मिस्टर दास के हाथों में होगा। अब अगर मिस्टर दास के टोटल बेनिफिट को काउंट करें कि प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद उन्हें हर साल कितना मिला था, तो 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए करके उन्हें हर साल मिला था, जब तक ये पॉलिसी टर्म समाप्त नहीं हो गया था।
जब तक उन्हें तो 16,000 मिला ही था। तो टोटल 8 लाख रुपए उन्हें मिल गया सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट 14,46,000 रुपए। कुल मिलाकर LIC जीवन उमंग में पूरे पॉलिसी टर्म में मिस्टर दास को 22,46,000 रुपए मिलता है। लेकिन हाँ, अगर मिस्टर दास पॉलिसी परचेज करने के बाद पूरे मैच्योरिटी टाइम तक सरवाइव करते हैं तब। अब अगर इनकेस गॉड फॉरगिव मिस्टर दास का डेथ हो जाता है, टर्म कंप्लीट होने के बाद सर्वाइवल पीरियड में ही मिस्टर दास का डेथ हो जाता है, मान लिया जाए कि 67वें साल में मिस्टर दास का डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी को मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड यानी 2 लाख रुपए प्लस 3,20,000 रुपए बोनस और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस 5,10,000 रुपए। तो नॉमिनी को टोटल मिलेगा 10,42,000 रुपए। और चूंकि पेइंग टर्म कंप्लीट होने के 16 साल तक दास जी ने सरवाइव किया था, तो दास जी को 16 साल तक हर साल उन्हें 16,000 रुपए मिल गया, यानी कि 2,56,000 रुपए दास जी को भी मिल गया और 10,42,000 रुपए नॉमिनी को। टोटल 12,98,000 रुपए LIC भुगतान करेगी। अब अगर मान लिया जाए नॉर्मल डेथ ना होकर के पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ होता है, तब इसमें एक और बेनिफिट बढ़ जाता है, वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट। इस तरह से 5 लाख के एग्जांपल का पूरा डिटेल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि एक 35 साल का व्यक्ति मिस्टर कुमार, जिन्होंने कि 20 साल का पेइंग टर्म चुना कि भैया मैं 35 साल का हूं और 35वें साल से पॉलिसी में पे करना मैं स्टार्ट करूंगा और 55 साल तक, यानी कि 20 सालों का टर्म मैंने चुना, तो 55 साल तक इसमें पैसे पे करूंगा। अब चूंकि मिस्टर कुमार ने 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड के साथ इस पॉलिसी को परचेज किया है, तो पहला साल 2% का ज्यादा टैक्स उनसे लिया जाएगा, तो 27,541 रुपए पहले साल उन्हें पे करना होगा। फिर अगले 19 साल तक, यानी कि मतलब एक साल आपने पैसे पे कर दिए, तो फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल करके टोटल 20 सालों तक, अगले 19 साल तक, एक साल पे करने के बाद जो बचा हुआ 19 साल है, उतने साल तक आपको हर साल करके 26,948 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस इसमें पे करने हैं। अच्छा जी, 35वें साल मिस्टर कुमार ने शुरू किया और 20 साल तक ये टर्म चला, तो 55 साल के बाद पेइंग टर्म समाप्त हो जाता है। यानी कि 20 साल का आपने टर्म चुना था कि मैं 20 साल तक पैसे पे करूंगा, तो 55 साल तक पेइंग टर्म आपका समाप्त हो गया और अब मिलेगा मैच्योरिटी के समय तक सर्वाइवल बेनिफिट। अब आता है बेनिफिट लेने की बारी। 5 लाख के हिसाब से 40,000 रुपए, 8% का, जो कि मैंने कैलकुलेशन आपको पहले भी बताया कि 8% के हिसाब से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। तो 40,000 रुपए जो कि 56 साल से शुरू हो जाएगा, 55 साल तक पेइंग टर्म था, तो 56वें साल शुरू हो जाएगा और मेरे 99वें साल पूरा होने तक मुझे 40,000 रुपए हर साल मिलता रहेगा। फिर एट ए मैच्योरिटी टाइम, यानी कि 100 साल कंप्लीट होने के बाद बेसिक सम एश्योर्ड जो कि है 5 लाख रुपए प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस 11,57,500 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 34,85,000 रुपए, कुल मिलाकर मैच्योरिटी के समय 51,42,500 रुपए LIC अपने पॉलिसी होल्डर को भुगतान करेगी। और अगर टोटल बेनिफिट को काउंट करें कि 45 साल तक हर साल 40,000 रुपए वो मिला, वो भी अलग है, तो 18 लाख रुपए वो मिल गया और प्लस 51,42,500 रुपए। कुल मिलाकर ये जो सारा बेनिफिट है उसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए, एग्जांपल और बेनिफिट को समझने के बाद अब हम लोग जानेंगे एडिशनल फीचर्स को, जिसे LIC ने इस प्लान में जोड़ करके LIC जीवन उमंग प्लान को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। जैसे राइडर्स बेनिफिट। राइडर्स का मतलब कि वैसा एडिशनल कवर जिसे हम मेन प्लान के साथ परचेज कर सकते हैं। जैसे कि इस प्लान में यानी LIC जीवन उमंग प्लान में टोटल 5 बेनिफिट राइडर शामिल है, जिसमें पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा प्रीमियम बेबियर बेनिफिट राइडर। हम लोगों को ये 5 ऑप्शन मिलता है। इन 5 ऑप्शन में से यानी इन 5 राइडर्स में से कोई एक राइडर को आपको चुनना ही होगा मेन प्लान के साथ साथ। जैसे मैंने जो आपको 2 लाख का और 5 लाख का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसमें से मैंने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को चुना था और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के साथ साथ जो प्लान मैंने मेन प्लान जो मैंने परचेज किया था 2 लाख और 5 लाख वाला, उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था। अब इस प्लान को परचेज करके इस एडिशनल बेनिफिट को लेने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर बात करें कंसाइनमेंट ऑफ रिस्क की, यानी कि रिस्क कवर कब से चालू होता है इस पॉलिसी को परचेज करने के बाद, तो अगर 8 साल के ज्यादा का व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो रिस्क कवर आपका पॉलिसी परचेज करते के समय ही चालू हो जाता है। और अगर 3 महीने के बच्चे से लेकर यानी 90 दिन के बच्चे से लेकर 8 साल के बच्चे इस पॉलिसी को परचेज करेंगे ना, तो फिर आप या तो फिर 2 सालों के बाद से आपका रिस्क कवर चालू
होगा, या फिर 8 साल पूरा होने के बाद से आपका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन आप पहले पूरा कर लेंगे आपका रिस्क कवर वहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर नॉमिनी को ना डेथ बेनिफिट अवेल करने का 2 ऑप्शन मिलता है, या तो डायरेक्टली आप एक बार में पैसे ले सकते हैं, या फिर 5 साल, 10 साल और 15 साल के इंस्टॉलमेंट में आप LIC से पैसे ले सकते हैं। अगले फीचर में LIC कहता है कि प्रीमियम को पे करने के लिए हम कस्टमर्स को 4 ऑप्शन देते हैं, जिसमें हाफ ईयरली मोड, ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और मंथली मोड शामिल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर आप सालाना पैसे जमा करना चाहते हैं तो आप सालाना कर सकते हैं, अगर 6-6 महीने पे यानी कि हाफ ईयरली पैसे जमा करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अगर 3-3 महीने पे यानी कि क्वार्टरली पैसे पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर हर महीने पैसे पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि जब आप प्रीमियम परचेज कर रहे होगे उसी समय पेमेंट मोड का चयन कर लेना है। अगर क्वार्टरली तो क्वार्टरली, अगर ईयरली तो ईयरली, इस तरह से पॉलिसी परचेज करते समय ही चुन लेना होगा। अगले फीचर में LIC कहता है कि पेमेंट मोड में हम पॉलिसी होल्डर को ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड करेंगे। इन केस अगर कोई कस्टमर यानी कि कोई पॉलिसी होल्डर किसी साल या किसी क्वार्टर या किसी हाफ ईयर में पैसे पे करना भूल जाता है, या फिर उनके पास कोई कारणवश पैसे नहीं होते हैं, तो ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड और क्वार्टरली मोड में 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद से फिर लेट फाइन लगना शुरू हो जाएगा भाई। उसी तरह से एक और कंडीशन है कि पेमेंट करने के लिए मंथली मोड का चयन अगर आपने किया है तो 15 दिनों का ही ग्रेस पीरियड मिलेगा। लेकिन हाँ, इस पे एक और कंडीशन है कि अगर ग्रेस पीरियड के अगले 5 सालों तक भी आप एक बार भी पैसे जमा नहीं करते हैं तो चल रहा पॉलिसी लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ इसमें एक और बेनिफिट देखते हैं कि पेमेंट जमा करने पे LIC की तरफ से कुछ छूट भी कस्टमर्स को मिलता है। जैसे अगर ईयरली मोड से पेमेंट आप कर रहे हो तो जितना अमाउंट हर साल आप जमा करोगे उसका 2% छूट मिलेगा। उसी तरह से अगर आप हाफ ईयरली मोड से पेमेंट करते हो तो 1% का छूट मिलेगा। और यदि क्वार्टरली या मंथली मोड से पेमेंट का चयन किया है कि मुझे क्वार्टरली या मंथली मोड से पेमेंट करने हैं तो फिर उस पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा जी। फिर एक टर्म आता है सरेंडर्ड का, जिसके अंतर्गत अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो 2 साल के बाद प्रीमियम यानी 2 साल तक प्रीमियम चलाने के बाद से आप सरेंडर्ड कर सकते हैं, यानी कि प्रीमियम को खत्म कर सकते हैं कि भैया मुझे अब इसमें पॉलिसी नहीं चलाने हैं। लेकिन ये कंडीशन 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद लागू होगा, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे सरेंडर्ड वैल्यू भी मिलेगा, और हो सके तो सरेंडर्ड का कुछ चार्जेस आपको पे करना होगा। इसके बाद टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा जी। और साथ में LIC कहता है कि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के अगेंस्ट हम सिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जो टोटल पेड अमाउंट का 80 से 90% तक होगा। ओके जी। पर हाँ, इन सब के अलावा LIC एक और चीज कहता है कि जीवन उमंग पॉलिसी लेने के बाद अब अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ये लगता है कि जीवन उमंग पॉलिसी का चयन करके मैंने गलत किया, ये कोई कारण बस मुझे ये पॉलिसी नहीं लेना चाहिए था, तो 15 दिन के अंदर अंदर, जब से आपने पॉलिसी लिया है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर तक आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा डिटेल था दोस्तों LIC जीवन उमंग प्लान नंबर 945 का। हमें उम्मीद है कि आपने इसके पूरे डिटेल को अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि LIC जीवन उमंग प्लान को परचेज करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए। अगर फिर भी कोई सवाल हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की, क्योंकि ऐसे ऐसे और उपयोगी वीडियोज इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।